हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के हिस्ट्री के प्रश्नों को कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है महाजनपद काल, यानी कि महाजनपद पीरियड। इससे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में यानी कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं, सभी को हम आज करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इन सभी में से गलत जोड़ी कौन सा है? तो वह होगा बिंबिसार गुप्त काल से संबंधित है। यह गलत जोड़ी होगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो बिंबिसार किससे संबंधित है? तो बिंबिसार आपका हर्यक वंश की स्थापना किए थे, यानी कि यह हर्यक वंश से संबंधित थे, ना कि गुप्त वंश से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है बिंबिसार किसका शासक था? बिंबिसार कहाँ के शासक थे? तो यह मगध के शासक थे। बिंबिसार मगध का शासक था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी का नाम था राजगीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मगध साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? राजगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या में कितने थे? महाजनपद बन गए। तो आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के कुछ जनपद थे, कितने जनपदों की संख्या कितनी थी? तो यह आपकी थी 16 जनपद थे, जो कि बाद में महाजनपद में बदल गए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जानते थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कौशल। इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे। अब हम अगला चैप्टर करते हैं, चैप्टर 5। पांचवा चैप्टर है जैन धर्म। जैन धर्म से जितने भी प्रश्न होंगे आज हम उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है आपका भगवान ऋषभ देव को। भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राजा नंदी वर्मन ने। राजा नंदी वर्मन ने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थकर किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं धर्म के रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो कि मोक्ष या फिर मुक्ति का मार्ग बताता है, उसको जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इन सभी में से कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो यह होगा कुशीनगर। कुशीनगर आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न है कि जब कोई भी तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसके किसके रूप में जाना जाता है?
जब कोई भी तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को जो छोड़ता है तो इसे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जानते हैं हम निर्वाण के रूप में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा जो है आगम है जो कि जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा सूत्रकांग सूत्रकांग तात्र तांग सूत्र। किसका वर्णन करता है? सूत्र क्रातांग सूत्र का जो है वर्णन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थकर किसको मानते हैं? तो यह मानते हैं ऋषभ नाथ को। ऋषभ नाथ को जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ नाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो कौन कौन से तीर्थकर थे? तो वर्धमान महावीर जैन जैन धर्म के जो है यह 24वें तीर्थकर थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म जो है 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यह थे ऋषभ नाथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ नाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो किसका अर्थ जो है गैर अभिग्रहण है? तो यह है अपरिग्रह। अपरिग्रह का जो अर्थ होता है गैर अभिग्रहण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? किसको जो है पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को जो है उसका वर्तमान स्वरूप माना जाता है? तो यह किसको मानते हैं? महावीर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महावीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में जो है स्वामी महावीर का जो है जन्म हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर जो है उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में वल्लभी। गुजरात में जो है वल्लभी स्थान पर जो है प्राप्त है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से जो है लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या? अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर जो है विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है विजेता। जैन या फिर जिन का अर्थ होता है विजेता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पाली ताड़ा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है गुजरात राज्य में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है जैन धर्म से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जो है जो जन्म है निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? यानी कि सीधा सीधा है कि भगवान महावीर का जो है जन्म
कहाँ पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली कुंडल ग्राम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है भगवान महावीर का जो है मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का जो है मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था वर्धमान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। प्रश्न है जैन मठ संस्थानों को जो है क्या कहा जाता है? जो जैन मठ है उनके संस्थानों को जो है क्या कहते हैं? तो उनको संस्थानों को जो कहा जाता है बसादीस। जैन मठ संस्थानों को जो है क्या कहा जाता है? तो बसादीस कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न है कि महावीर तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर में जो कौन से तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24वां तीर्थंकर जो है जैन धर्म में सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न है 24वें जैन तीर्थंकर का जो है नाम क्या था? 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। प्रश्न है पार्श्वनाथ जो कि एक छत्री और बनारस के राजा अश्वसेन का जो है पुत्र था, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे? तो पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जो कौन से जो है तीर्थंकर थे? तो यह 23वां जो है तीर्थंकर थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। प्रश्न है त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जो त्रिरत्न की अवधारणा है यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न में जो है देखिए कई मतभेद थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो तीनों थे यह बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तो आरआरबी जो है इस प्रश्न को जो निरस्त कर दिया है, क्योंकि इसका आंसर जो है जैन धर्म भी होगा और बौद्ध धर्म भी होगा, तो दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धम्म एवं पवित्र पुस्तक का जो है कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सी जोड़ी असंगत है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म में जो है उपनिषद होता है, यह जो है कथन असंगत है। जैन धर्म का जो है उपनिषद से संबंध, यह जो है कथन असंगत दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 और इस चैप्टर का जो है लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द जो श्वेतांबर है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। देखिए हमने यहाँ तक चैप्टर समाप्त कर दिया है। अगला जो चैप्टर है बौद्ध धर्म, इसको जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।